shall mean n is equal to 1. n is equal to 1, that is principal quantum number. Then l की वैल्यू क्या होगी इस केस में? 0. l की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज l की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. ये याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू माइनस l टू प्लस l, माइनस l टू प्लस l. Okay, if n is equal to 1, then l is equal to 0 and m is equal to 0, means one subshell and one orbital. Okay, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 प्लस हाफ माइनस हाफ. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट 2. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in K shell is equal to 2, right? 2. Now if L shell means n is equal to 2. If n is equal to 2, तो बेटा L की वैल्यू क्या होंगी? 0 and 1. 2 and 1, right? It means there are two subshell S and P. यहाँ पे आप किसी और याद रखेंगे. If L is equal to 0, then S. If L is equal to 1, then P subshell. If L is equal to 2, then D subshell. If L is equal to 3, then F subshell. L 0, S 1, P 2, D 3, F. Okay? यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? 2 है, 0 and 1. It means S subshell and P subshell. इतना पार्ट सबको क्लियर बच्चे? Yes. Okay. Then if n is equal to 2, L 0, तो m की वैल्यू क्या होगी? 0. ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल हो गए इसमें? 1 ऑर्बिटल्स मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स. Then if L is equal to 1, तो आप कहते हो P सबशेल. P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1 2 3. कितने ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पे? 3 ऑर्बिटल्स, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6. इतने सेकंड अगर शेल है, अगर L शेल है, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8. इतना पार्ट क्लियर सबको? Yes. Okay, right. Now if M शेल, अगर शेल M है तो N की वैल्यू क्या होगी? 3, right. L वैल्यू 0 1 2. 0 1 and 2, right? Means S subshell, P subshell and D subshell. Am I right बच्चे? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ जी. Then value of M, that is 0 के लिए 0. that is magnetic quantum number, जो हमें क्या बताएगा? ऑर्बिटल्स के बारे में. Now if L is equal to 0, तो M की वैल्यू भी क्या होगी? 0. कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1. अगर 1 ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2. प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ इफ L is equal to 1, तो आप कहते हो P सबशेल, राइट? इफ P सबशेल, तो M की वैल्यूज क्या होंगी? -1 0 1. Yes, -1 0 plus 1, right? Yes. Okay. Now how many orbitals in this case? 3. 3 orbitals means how many electrons? 6 electron, right? Plus half minus half, 6 electrons, right बच्चे? Now if L is equal to 2, then M value -2 minus 1
1 0 0 1 plus 1 2 plus 2 वेरी गुड कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा इस केस में 5 5 5 ऑर्बिटल्स मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 10 10 वेरी गुड टेन इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल 18 18 18 ठीक है यही आप 9th क्लास में पढ़ते थे कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 देन इलेक्ट्रॉन 8 देन 18 ओके नाउ फॉर fourth shell n shell k l m n okay now n is equal to principal quantum number 4 4 okay then value of n 0 0 1 2 3 0 1 2 3 2 3 3 s p d f F F right 4s 4p 4d 4f F F very good now value of m that is number of orbital magnetic quantum number फर्स्ट केस में ऑर्बिटल 0 यहाँ पे वैल्यू क्या होगी m की 0 हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 1 1 ऑर्बिटल्स मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2 2 electrons 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ओके स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हाफ minus half 2 electrons okay then if L is equal to 1 then value of M minus 1 0 1 plus 0 1 1 how many orbitals 3 3 3 orbitals 3 orbitals means how many electrons 6 6 6 right then if L is equal to 2 then value of M minus 2 minus minus 2 2 minus 1 1 0 plus 2 1 plus plus 2 2 5 orbitals 10 10 electrons electrons okay Ele- then minus 3 minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 and plus 3 7 means 7 40 orbitals. electrons 14 electrons electrons फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 22 32 32 32 32 32 okay first shell maximum electrons 2 then 8 2 then 18 8 then 32 32 okay okay if L is equal to 0 then subshell S S S if L is equal to 1 then subshell P if L is equal to 2 then D D D right if L is equal to 3 then F F now number of orbitals बताइए मुझे इसमें number of orbitals number of orbital 1 number of orbital 3 5 and 7 right note down S P D F and number of orbitals if 1 orbitals means 2 electron अगर 3 orbitals है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे P में 6 6 ठीक है अगर डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें 10 10 और एफ में 14 14 राइट यस number of subshells in n shell is equal to 1 number of orbitals in subshell is equal to 2l plus 1 2l plus 1 then maximum number of electron in subshell then number of orbitals in n shell is equal to n square and maximum number of electron is equal to 2n square इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ
फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 2, ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू अब सबको पता क्या होती है, 0 1, सब शेल कितने हो गए 2, ओके। देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ m क्या होंगी इसमें, 0 -1 0 -1 प्लस 0 1, 1 ओके। और s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ +/- प्लस हाफ माइनस हाफ फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ओके। अप्लाई करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल मीन n, नंबर ऑफ सबशेल इन n शेल कितने होंगे, n के इक्वली। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल कितने हैं, 2 ही है, फर्स्ट क्लियर, Yes. ठीक है। उसके बाद पूछा नंबर ऑफ, और उसके बाद लिखा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। अब किसी भी सबशेल में अगर आपने ऑर्बिटल्स देखने कितने होते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2l + 1। फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेक द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन s सबशेल, s सबशेल मीन l इज इक्वल टू 0, अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 मींस ओनली 1, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 2 × 0 + 1, तो हो जाएगा 1, Yes. राइट बच्चे। नेक्स्ट Yes, मैक्सिमम ma'am. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, you want to check number of electron in s subshell, s subshell means l की वैल्यू क्या होती है, s subshell 0 means value of l is 0 0, ठीक है। नाउ 2, बताओ कितने हो गए, 2 हाँ जी 2, तो आप देखिए यहाँ पे अगर l 0 है तो m की वैल्यू कितनी है, 0, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2 राइट। नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, अगर आपने सेकंड शेल में चेक करना है कितने ऑर्बिटल्स हैं, बताओ यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, 4 4, तो आप क्या करोगे n² मींस 2², तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल, अगर आप चेक करना चाहते हो सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 8 राइट बच्चे। दिस स्लाइड इज क्लियर Yes, टू यू ma'am. ऑल, yes okay। Now note down this slide. Now, what is the total number of orbital associated with principal quantum number when n is equal to 3? What is the total number of orbital associated with principal quantum number when n is equal to 3? Okay, when n is equal to 3 तो आप कहते हो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, राइट बच्चे, Yes, ma'am. ओके। देन m की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 0 +1, यहाँ पे m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, काउंट कीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 9 n² yes. यस 9। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n² मीन 3² इज इक्वल टू 9, राइट बच्चे। नेक्स्ट, which of the given orbital are not possible, अगर आप लिखते हो यहाँ पे 1p means n is equal to 1, if n is equal to 1 तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 अगर l 0 है तो क्या होता है वो s, yes or no, Yes, ma'am. अगर s है तो p तो पॉसिबल ही नहीं है, इट मींस 1p is not possible, right, 2s is possible or not, Yes. okay, right, then 3f, if Yes. n is equal to 3 तो n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 मीन s p d f तो होता ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट जी।
then 4D Right. possible or not? No. No. Yes. 4D पॉसिबल होगा। if n is equal n to is 4, equals to 4, l की वैल्यू क्या होती है 0 1 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 3, S SP, D DF, D F D, F, 4 तो F तक 4 पॉसिबल है, होगा। राइट सुकृत? Yes. Okay, good. Now, an electron in a 4f orbital. What are the possible values of quantum number? n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू, m और s की वैल्यू। 4f n is equal to 4, n की वैल्यू क्या होगी 4, 4, l आप कहते हो l 0 है तो s 0, 1, 2, 3, 1 2 3, ये पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए अगर 4f है तो l की वैल्यू क्या होगी p d f, आपने सिर्फ लिखना l इज इक्वल टू 3, 4f गिवन है ना बच्चे, राइट? देन m इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 and value of s spin quantum number minus F plus F plus half and minus half for each. Okay, for each, yes. next topic is filling of orbitals in atom. Obvious principle. In ground state of atoms, orbitals are filled in order of increasing energy. Orbital जो fill होंगे वो किस तरह से होंगे? In order of their increasing energy. In other words, electrons first occupy lowest energy orbital. जिस orbital की energy कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले fill होंगे. Okay, electrons first occupy the lowest energy orbital available to them and then enter into a higher energy orbital. पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी क्या है कम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेंगे? जिनकी एनर्जी ज्यादा है. When the lower orbitals are filled and enter into higher energy orbital only when the lower energy orbitals are filled. राइट? ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए. Electrons first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled. अब हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? यहाँ पे एक रूल है n+l रूल. n+l रूल. n principal quantum number and l angular momentum quantum number. n principal quantum number and l angular momentum quantum number. ठीक है? Lower the value of n+l of for an orbital, lower is its energy. अगर n+l की वैल्यू कम है मींस उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या है? कम है. ओके, सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं 1s के लिए. 1s, इफ 1s तो n की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? And 1, 1. और l की 1. वैल्यू 0, 0. s होता है तो l की वैल्यू क्या होती है? 0. 0. वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 1. ओके, 2s के लिए कैलकुलेट कीजिए. n की वैल्यू 1, n की वैल्यू यहाँ पे n+l रूल अप्लाई करें ना. n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0. 0, क्या आंसर आ गया यहाँ पे? 2, राइट. नाउ कैलकुलेटेड फॉर 2p. इट मींस सबसे एनर्जी, पहले एनर्जी किसकी कम है? 1s की, उसके बाद एनर्जी जाती जा रही है आगे
2s की एनर्जी ज्यादा होगी, ओके। पहले इट मींस इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, उसके बाद किस में जाएंगे 2s में, ओके। अब 2p को चेक करते हैं। 2p के लिए n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू 1 1, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 3। 3 एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, यस और नो। yes yes ma'am. ma'am पहले Yes. इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे 1s में, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल 1s. होंगे 2s में, पहले 2s. इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे 2p. 2p 2p में, राइट बच्चे, वेरी गुड। देन 3 की बात करते हैं, 3s। अब 3s की आ गया, 3s में कैलकुलेट कीजिए, 3 प्लस plus 0 3 0, एस Three आ एल गया। एल की वैल्यू क्या होती है 0, राइट। तो यहाँ पे भी 3 हो गया। अब 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि 3s में जाएंगे। अब अगर n प्लस एल दोनों की सेम आई है तो हम क्या करेंगे, जिसमें n की वैल्यू कम है ना उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। अगर सेम वैल्यू आ जाती है n प्लस एल की, तो हम देखेंगे जिसमें n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब बताइए इसमें किसकी एनर्जी कम होगी, 2p की या 3s की? 2p 2p की। पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे 2p में या 3s में? 2p राइट, वेरी गुड। यहां तक क्लियर सबको? yes ma'am yes ओके। देन 3s के बाद 3p, 3p ओके। n प्लस एल वैल्यू बताइए बेटा इसकी, 3 प्लस p plus 1 क्या हो गया बेटा यहाँ पे 4 4, 4. राइट। नेक्स्ट 3d, 3 3 plus plus 2, 3 plus 2. 5. ओके। देन 4 की बात करते हैं, फोर्थ शेल पे आगे 4s, क्योंकि 3s है, 3p है, 3d है, 3f तो होता नहीं है ना। अब 4s के लिए चेक कीजिए, 4s 4 4 plus 0. 4. 0 4 is equals to यहाँ पे 4 तो प्रॉब्लम होगी ना। इट मींस पहले 1s फिल होगा, ओके, देन 2s, देन 2p, देन 3s, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 3p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे 4s 4s में, क्योंकि 3d की एनर्जी उससे ज्यादा हो गई है, ठीक है। अभी तो आप कैलकुलेट करके देख रहे हो ना, आगे आपके लिए चीज कॉमन हो जानी है, आपको याद हो जाना सब कुछ। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes. ma'am. अब बताइए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होंगे कि 3d में होंगे? 4s. 4s में पहले इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है एनर्जी लेवल जी कम है, अकॉर्डिंग टू 3D n से प्लस कम। l रूल, राइट बच्चे। देन 4p 4 plus 1. प्लस 1 कितने हो गए यहाँ पे 5. 5। 5 तो 4p में इलेक्ट्रॉन पहले होंगे कि 3d में पहले होंगे? 3D में होंगे वाई इन 3D 3d? क्योंकि Because n लोअर है तो फिर एनर्जी कम 3d होगी में n की वैल्यू कम है, राइट कम बच्चे। है. इट मींस पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1s में, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 4s. 3p में 4s. बच्चे, 3s 3p, 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p. ओके। ये तो चलता ही जाएगा आगे, तो इसको हम समझते हैं इस तरह से, राइट। नाउ 1s, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन 1s फिल होंगे, उसके बाद देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, देन 3d। रिपीट करती हूँ बेटा मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे 1s, देन इन 2s 2s. 2s, देन 2p, 2p. 2p के बाद 3s 3s. के बाद 3p 3p. आफ्टर 3p इन 4s, 4s. आफ्टर 4s इन 3D 3d। यू ऑल नो व्हाई कि इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती Increase. ज्यादा हो रही है. n प्लस l रूल। आफ्टर 3d इन 4p 4p. आफ्टर 4p इन 5s, 5s 5s के बाद
4D, 4D, 5P, 4D, 6F, 5P, then 4F, 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 5D, 6P, 7S, 7, and so on. 5S, 5F. 5F, 6D, 7P. Okay.